उधर ज्ञानवापी मामले पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा इतिहास भूगोल समझा दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा समझिए आप। ज्ञानवापी मामले में पूरे देश को यही कहना चाहूँगा कि काशी है भगवान शिव द्वारा बसाई गई एक नगरी है, जैसे द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। और इस्लाम जो है ये 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया है। और हमारे यहाँ द्वापर का कार्यकाल ही 5400 साल है, तो सतयुग भी रहा है, त्रेता भी रहा है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए, एक किराएदार किसी भी वाद में मकान मालिक को, माननीय अदालत को गुमराह कर सकता है, लेकिन अंततः फैसला हमेशा मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। और ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, किसी के विरोध करने से और भीड़ तंत्र से देश नहीं चलेगा। देखिए, ज्ञानवापी के अब इस पूरे मामले पर फैसला कब तक आता है, क्या कुछ घटनाक्रम आज के दिन में होते हैं, इस पर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप देख पाएंगे बीपी गंगा पर ही। आपको हर एक अपडेट से हम रूबरू करवाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अब बात यूपी विधानसभा के बजट सत्र की करते हैं। बिल्कुल, देखिए बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है, इस बात के आसार हैं। हालांकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेंगे, जो कि हैं अखिलेश यादव। इसके अलावा कांग्रेस, आरएलडी, सुभाष सपा के नेता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। आज अहम दिन है क्योंकि आज अखिलेश यादव पक्ष रखेंगे। राज्यपाल का जो 1 घंटे 10 मिनट का अभिभाषण था, जो कल बड़े हंगामे के बीच पूरा किया उन्होंने, आज इस पर चर्चा होनी है। तो कल क्या हुआ था और आज क्या होगा, जरा इसे देखिए आप। बुलेट पॉइंट्स हमने स्क्रीन पर लिख दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। कल जो जो चीजें हुई थी वो आप पढ़िए। एक तरफ जहां अभिभाषण शुरू होते ही सपा विधायकों ने हंगामा किया, उसकी तैयारी के साथ आए थे भाई, वो बैनर पोस्टर लेकर के वो मौजूद थे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था का जिक्र था उनकी तख्तियों में। आज क्या होगा, सुबह 11 बजे सीएम भी शामिल होंगे कार्यवाही में और अभिभाषण पर विपक्ष की तैयारी। और इससे पहले कल 70 मिनट में विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो वाकई में बहुत हैरान करने वाला था। 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। कल पहले दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ और हंगामे के साथ ही ये पूरा दिन, देखिए पहला दिन सत्र का खत्म हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण कंप्लीट किया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर हंगामा होगा तो काम कब होगा, काम कैसे होगा, क्योंकि इस बार सिर्फ 6 दिन का ही सदन चलना है, जिसका पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। ये तस्वीर देखिए आप, जब से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हुआ तब से लेकर के अभिभाषण खत्म होने तक ये विपक्षियों का जो हंगामा है वो थमा नहीं रुका देगा। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो स्वयं विपक्ष के नेता के रूप में सदन में हैं, तो कुछ सुधार आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम नहीं सुधरेंगे। पूरे बजट पर विस्तार से चर्चा हो, जनता की बात उसमें आए। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन इसी हंगामे के साथ शुरू हुआ और इसी हंगामे के साथ खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध शुरू कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने करीब 70 मिनट तक इसी शोर के बीच अभिभाषण पढ़ा। प्रदेश में कुल 6,195 सरकार द्वारा गमाला, मुंडेरवा तथा पिपराइच में नई चीनी मिलें स्थापित की गई है। कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का निर्बाध रूप से संचालित किया गया है। जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। वैसे ही सपा के सदस्य वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। सपा के सदस्यों के हाथ में तख्तियां, प्ले कार्ड नजर आए, जिन पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि बजट सत्र 31 मई तक चलेगा, जबकि 26 मई को बजट पेश होगा। बजट सत्र मात्र 1 हफ्ते का होगा।
लेकिन जिस तरह से पहले दिन हंगामा हुआ उससे सवाल बड़ा है कि क्या आगे भी ऐसे ही शोर मचेगा, और शोर होगा तो फिर काम कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।